तो साहेब जी यह भजन है। शिष्य के अंदर इस भाव से यदि सदगुरु कबीर साहब के क्षेत्र में अपने ध्यान को लगाओगे, सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। और जब तक यह भाव अपने अंदर से नहीं उठा, वैसे ही कबीर साहब के नाम पे कजानी कितना डंका पीटे जा रहे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों की जुबान से कबीर दास नहीं छूटा। और कबीर साहब, कबीर दास में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तीर्थराज प्रयाग से आया हूँ। मैं नेशनल आकाशवाणी इलाहाबाद से रेडियो सिंगर हूँ। उत्तर मध्य क्षेत्र भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन साज के साथ चलते हैं। यहाँ तो अकेले आए हैं संत प्रसाद भैया की ये मोबाइल अर्थात यह मोदी सत्ता की देन है कि मोबाइल के बदौलत हमें घसील के आना पड़ा। नहीं तो यहाँ साज समाज के साथ जब होती है तो उसकी बात कुछ और, तो मुझे कहने के लिए मौका बाकी ये सब नए साथी मिल गए यहाँ, जिसके बदौलत एक शब्द आपको कह दिया। यह भजन वह है जो कि बाहरी वातावरण से अपने आप में मुड़ जाओ, वो भजन है। और दुनिया के इतिहास इतना बड़ा ढांचा सांचे में ढालते जाओ, ये सब कीर्तन। एक तरफ जुबान से वेद रामायण गीता भागवत तीरथ व्रत की खंडन करते हैं, और दूसरी बात तुम्हारा अभी लाइन वहां से छूटा नहीं। ब्राह्मण की निंदा जुबान से हो रही है, लेकिन अंदर उनकी बनी बनाई परंपरा, उनकी जाल से निकलना कोई बिरले निकल पा रहा है, सब नहीं। तो भैया ऐसा करिए कि उतना जो है खंडन मंडन करिए, जितना कर सको, जितना चल सको। बाकी ये दूसरे का खंडन मंडन, ये ईर्षा द्वेष, प्राइमरी पाठशाला इतना नोट कर लीजिए कि दोबारा फिर आने को मौका मिले या न मिले। प्राइमरी पाठशाला का महत्व चाहे जितनी उच्च डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपनी जगह, वो आपके साथ है। जब तक प्राइमरी पाठशाला के पूरे अक्षर, ये 52 वर्ण, ये सब प्राइमरी पाठशाला है। और एमए बीए डिग्री कितना डिग्री प्राप्त कर जाओ, का कहरा तो वही रहेगा कि अलग से कोई निकालता है। एमए का कोई का कहरा निकाला है, जब एक अक्षर नहीं निकाल सकते, इसलिए ज्यादा भागो ना, अपने आप में साहेब की बंदगी, साहेब की परिचय आदरणीय जोखन दास साहब के नाम से हमारे महान भाव की ओर से। और भजन यही है कि सुना बाल लीलार हो साहेब बिन बिंदिया। इस शब्द पे 50 रुपये शब्द सेवा में आदान प्रदान है, लेकिन 50% बोले रहे कि निर्गुण 50% केवल कबीर साहब का है, और बाकी निर्गुण के नाम पे कजानी कितना डंका बज रहा है। लेकिन कबीर साहब के निर्गुण की अनुभूति किसी बिरले को होगी, और बाकी निर्गुण के नाम पर जितने धूर्त हैं सब अपना ये निर्गुण है। जिनका अर्थ उनके समझ में आई, योग्यता नहीं है उनके अंदर, ये भाई कबीर की वाणी है। कबीर के आड़ में अपन झंडा गाड़ के अपना धंधा व्यवसाय चला रहे हैं, तो कबीर साहब के अनुयायी के नाते आप लोग तो खोज कर लीजिए। लेकिन खासकर निर्णय कब निकलेगा? चौथे पन में। बचपना खेल कूद में गया, किशोरा खेल कूद में गया, जवानी शौक श्रृंगार में गई, अब बुढ़ापा जब पुर्जे हचर पचर हो गए, इंजन गैरेज में लग गया, अब क्या करोगे? अब तो समझ जाओ। तो खैर ठीक है, अब आपके सामने एक शब्द हम और बोल देते हैं। थोड़ा मैं गलती नहीं मानता, अगर गलती निकल जाए तो उसको सजा देना कि दोबारा फिर गलती न हो, क्योंकि आप अपने आदमी हैं, अपने स्थान पे आया हूँ।
जितने शब्द बोलेंगे उतने ताल होंगे, उतने ठेके होंगे। अब उसको मैं पन्ना पलट दे रहा हूँ। हा हा हा। तो इतनी समय सीजन चल रहा है, कौन? शादी विवाह। अब तो कुछ आपके सीजन में ढाल के तब मैं आपकी सेवा में, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं हुए, एक आते ठहर होगी। हा हा कि भाई बिरह की ओदी लाकड़ी सुल गए धुंधुआए, दुहक से तब ही बाची हो जब सकलो जरी। अब कहा जाए कबीर साहब की है जी नहीं, ये कबीर साहब की नहीं है। पहली लाइन कबीर साहब के आध्यात्म के ले ली है और दूसरी लाइन वैदिक, उसमें अपना पांचर लगा के सांचे में ढाल दिए कबीर की साखी। पहली लाइन निर्गुण, दूसरी लाइन सरगुण। जैसे गीली लकड़ी आप चूल्हे में लगा दीजिए, उसका धुआं और सिसकन तब समाप्त होगा जब वह जल के खाक हो जाएगी। उसी रूप से यह मन और माया का दरेर तभी समाप्त हो जाएगा जब जौन शब्द बोले हैं इसके पहले कि जब तक सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में अपने ध्यान को सम्मिलित करके उसी में ढल नहीं जाओगे, तब तक मन और माया पे उंगली उठाने की आपकी हिम्मत और क्षमता नहीं है। यदि इतना करते हो, उसकी खिलाफत करते हो, यह तुम्हारी कमजोरी अर्थात तुम्हारी भूल है। यार जिस पत्तल में खा रहे हो उसी में सुराख कर रहे हो, खाओगे क्या? कि ब्याह जो हमारो, भाषा सरगुण, शब्द निर्गुण, लेकिन कबीर साहब का निर्गुण है। कोई ऐरा गहरा कबीरा कबीरदास का नहीं है। अभी तो कबीर साहब की अनुभूति में वह सत्संग की है कि खराज करिए कि आप कबीर साहब को क्या मानते हो।